इस चीज़ को नोट नहीं करते, फिर दोबारा बैक फिलिंग करनी पड़ती है तो प्लॉट नरम हो जाता है। कोशिश करें अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक साइट पे मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप खुदाई करते हैं तो खुदाई करते टाइम आपको किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है। सबसे पहले जब हम जिस प्रोजेक्ट पे भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नए प्रोजेक्ट की ट्रैक्सेस कंस्ट्रक्शन का एक नया प्रोजेक्ट जो इस वक्त जीटी रोड पे DHA फेज़ 2 के सेक्टर H में वाक़या है। हमने खुदाई का काम स्टार्ट किया है। खुदाई करने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जब खुदाई आप करते हैं तो आपने डिमार्केशन लेनी है। लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि प्लॉट की डिमार्केशन किस तरीके से लेनी है। डिमार्केशन के बाद आपने जो खुदाई करनी है, अगर आपका कमर्शियल प्लॉट है तो उसकी आपने जो एग्जैक्ट पैमाइश है, जैसे हमारा ये पॉइंट एक्चुअल पॉइंट बन रहे हैं, ये हमारा एक एक्चुअल पॉइंट है। इसके बाद हमने सर्विस लाइन के लिए हमारे साइडों पे प्लॉट खाली हैं तो हमें यहाँ पे NOC की जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट हमने खुदाई शुरू करवा दी है और इसी निशान से हमने 3 फुट एक्स्ट्रा जगह रखी है वर्किंग स्पेस। जब हम RCC वाल बनाते हैं बेसमेंट, क्योंकि हमारी यहाँ पे बेस बननी है, बेसमेंट के लिए हमने RCC वाल बनानी है तो RCC वाल के लिए हमें 3 फुट जगह चाहिए होती है। 4 साइड पे हमारा प्लाट का साइज है 40 फुट बाई 45 फुट, 40 बाई 45 का प्लाट साइज है। तो हमने फ्रंट पे भी 3 फुट जगह दे दी वर्किंग स्पेस के लिए। फ्रंट पे ये चूना डाला है, आप देख सकते हैं ये वाइट लाइन जो नजर आ रही है ये हमारे प्लॉट की एक्चुअल लाइन नहीं है। एक्चुअल लाइन हमारी यहाँ पे है। हमने इसको एक्सप्रेशन करवा के ज़्यादा करवाएंगे और ये शटरिंग के लिए हमने स्पेस छोड़ी। और कोशिश करें जब भी आपको प्रोजेक्ट करते हैं खुदाई टाइम आपने ये चूना डालना है, ये जो लेआउट करना है खुदाई का लेआउट इस तरीके से किया जाए। जब स्टार्ट होता है तो आपने एक्चुअल जो हमारा प्लॉट का साइज है उसको अपने चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद आपने अपनी जो हमारी एक्चुअल जो जगह बनेगी उसको अलावा आपने 3 फुट वर्किंग स्पेस देनी है। जब बेसमेंट बनेगी तो बेसमेंट के पीछे RCC की शटरिंग लगेगी, बेसमेंट के लिए RCC वाल बनेगी, RCC वाल के लिए शटरिंग लगनी है, शटरिंग की वर्किंग स्पेस चाहिए। उसके बाद बैक साइड से वाटर प्रूफिंग करनी है, वाटर प्रूफिंग स्पेस करनी है। जब भी आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर आपके पास मार्जिन है, आपका एरिया हरा खाली है तो ये वर्किंग स्पेस लाजमी देनी चाहिए। उसके बाद अब हमने लेवल एडजस्ट करना है कि हमारे रोड से कितना जाना है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है हम इस वक्त हमने हमारा रोड से 4 फुट हमें ऊपर जाना है और रोड से हमने माइनस जाना है। फिनिश फ्लोर लेवल है हमारा 6 फुट, 6 फुट माइनस जाना है। उसमें हमने RCC वाल का नीचे जो हमारी RCC बेड है हमारा जो बनना है, राफ्ट फुटिंग होनी है, उसका मार्जिन देना है। नीचे अगर हम ग्रेवल डालते हैं, ग्रेवल का मार्जिन देने के बाद हमारा जो एक्चुअल जहाँ पे निशान था वो -6 फुट है। 6 इंच हमें टाइल मार्बल का मार्जिन दिया है। उसके बाद 2 फुट हमारा राफ्ट आ रही है, ये 8 फुट 6 इंच बनेगी। इसके बाद 2 फुट का हमारा ग्रेवल है, 2 फुट ग्रेवल हम ऐड करें तो हम 10 फुट 6 इंच हम नीचे जाएंगे। अपने जो प्लॉट के जब खुदाई करानी है सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो आती है आपका लेवल। आपने रोड से कितना ऊपर जाना है, आपकी जो बेसमेंट की छत है या ग्राउंड लेवल है वो कहाँ पे आएगा, वो आपने अपना तसल्ली चेक करना है। उसके बाद आपने रोड से कितना ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपके नीचे जो मार्जिन है, आपकी जो फुटिंग है उसको भी आपने उसकी खुदाई करानी है। फुटिंग के नीचे आप जो हम आपकी ग्रेवल अगर डलना है खुदाई करके, ग्रेवल नहीं डलना तो आप अपनी एग्जिस्टिंग जो हमारा लेवल है उससे जो रोड लेवल है उससे आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। खुदाई के दौरान चीज़ों को लाजमी ख्याल रखें। अक्सर जगह पर होता है कि लोग खुदाई बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, इस चीज़ को नोट नहीं करते, फिर दोबारा बैक फिलिंग करनी पड़ती है तो प्लॉट नरम हो जाता है। कोशिश करें कि जो आपका एक्चुअल लेवल है उस पर खुदाई करें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, इससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में फ़र्क ना पड़े। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अस्सलाम वालेकुम।